सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, व्यक्ति में विकलांगता। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि विकलांग बालक हम किसे कहते हैं या फिर विकलांगता से क्या आशय होता है। तो चलिए हम क्लास को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं विकलांग बालक से आशय। इन बालकों में स्थायी रूप से कोई न कोई दोष होता है। जो विकलांग बालक होते हैं इनमें स्थायी रूप से कोई न कोई दोष होता है, अर्थात कुछ बालकों में शरीर के अंग से संबंधित जन्म से दोष होता है। जो बालकों में कोई न कोई स्थायी दोष होता है तो ये दोष या तो जन्म से संबंधित होता है यानी कि जन्मजात होता है, या फिर जन्म के बाद होता है। जन्म के बाद जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या फिर उसको गंभीर रूप से चोट लग जाती है जिसके कारण उसके शारीरिक जो अंग हैं वो दोष युक्त हो जाते हैं, तो उन्हें हम विकलांग बालक कहते हैं। अन्य शब्दों में विकलांग बालक वह होता है जिसमें कोई शारीरिक न्यूनता होती है। अन्य शब्दों में यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम जाने कि विकलांग बालक हम किसे कहते हैं या फिर विकलांग बालक से क्या आशय होता है, तो विकलांग बालक से आशय होता है कि जब बच्चे में शारीरिक रूप से कोई कमी होती है तो हम उसको विकलांग कहते हैं। ये शारीरिक न्यूनता होती है या ये जो शारीरिक न्यूनता या फिर जो शारीरिक कमी होती है ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, और इस न्यूनता का कारण जन्मजात भी हो सकता है या फिर बीमारी या कोई दुर्घटना या फिर गंभीर चोट भी हो सकती है। इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जो अंग भंग, अंधे बहरे गूंगे, हाथ पांव से अपंग या अन्य शारीरिक बाधाओं से ग्रस्त होते हैं। जो विकलांग बालक होते हैं तो इस विकलांग बालक की श्रेणी में ऐसे बालक आते हैं जिनका अंग भंग होता है, मतलब अंग टूटा हुआ होता है, या फिर अंधे होते हैं या फिर बहरे होते हैं या फिर गूंगे होते हैं या फिर हाथ पांव से अपंग होते हैं या फिर अन्य शारीरिक बाधाओं से ग्रसित होते हैं। अन्य शारीरिक बाधाएं जैसे उनकी मानसिक क्षमता अच्छी नहीं होती है, सोचने की क्षमता अच्छी नहीं होती है, उनका जो व्यवहार होता है वो सामान्य नहीं होता है, ये अन्य बाधाओं के अंतर्गत आता है। विकलांग बालकों में जिस प्रकार की भिन्नता होती है उसी प्रकार की उनकी शारीरिक और मानसिक योग्यता में भिन्नता होती है। जो विकलांग बालक होते हैं उनमें जिस प्रकार की भिन्नता होती है उसी प्रकार की उनकी शारीरिक और मानसिक योग्यता में भी भिन्नता होती है। कुछ बालकों में विकलांगता तो अधिक होती है जबकि कुछ बालक सामान्य रूप से विकलांग होते हैं। जो विकलांग बालक होते हैं इनमें शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्नता पाई जाती है। कुछ बालक जो होते हैं वो गंभीर रूप से विकलांग होते हैं, कुछ होते हैं तो बहुत अधिक नहीं होते हैं, सामान्य रूप से होते हैं। उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके या फिर उनका इलाज करके उनको ठीक किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह के विकलांग बालक होते हैं। तो जो विकलांग बालक होते हैं उनकी विकलांगता में भी अंतर होता है। चलिए जान लेते हैं विकलांगता की श्रेणी में कौन से बच्चे आते हैं। विकलांगता की श्रेणी में वे बालक आते हैं जो अपने न्यून या मंद विकास के कारण अपनी आयु के अनुसार कार्य करने में असक्षम होते हैं। विकलांग बालक वे होते हैं जो अपनी आयु के अनुसार न्यून या मंद विकास के कारण अपनी आयु के जो अन्य बच्चे होते हैं उनके समान सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं उनसे असक्षम होते हैं। उसी को हम विकलांग बालक कहते हैं। जैसे एक ही आयु के दो बच्चे हैं तो एक बच्चा दौड़ने लगता है, पढ़ने लगता है, लिखने लगता है, लेकिन एक बच्चा ये सारी क्रियाएं नहीं कर पाता है, तो हम जो नहीं कर पाता है वो करने में असक्षम है, उसी को हम विकलांग बालक कहते हैं। चलिए विकलांगता की परिभाषा को देख लेते हैं। पहली परिभाषा है क्रो एवं क्रो 1964 के अनुसार, ऐसे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या उसे सीमित रखता है उसे विकलांग व्यक्ति या बालक कहा जाता है। क्रो एंड क्रो ने अपनी परिभाषा में बताया कि विकलांगता के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं
जो अपनी शारीरिक दोष के कारण जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, जो उनके आयु के अन्य बच्चों के द्वारा संपन्न की जाती हैं, उसमें वो भाग नहीं ले पाते हैं या फिर उसमें भाग लेने के लिए उनके अंदर योग्यता नहीं होती है, तो ऐसे बालक को हम विकलांग व्यक्ति या बालक कहते हैं। अगली परिभाषा को देख लेते हैं। अगली परिभाषा है बाल गोविंद तिवारी के अनुसार, विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उसके सामान्य व्यवहार, कार्य शक्ति, विचार एवं नियमित कृत्य को न्यूनताधिक प्रभावित कर आंगिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न कर देती है। बाल गोविंद तिवारी ने अपनी परिभाषा में बताया कि जो विकलांगता होती है वो ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो विकलांग व्यक्ति होता है वह किसी भी अवस्था में सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता है, कार्यशक्ति भी उसकी सामान्य लोगों के समान नहीं होती है और जो दैनिक कार्य होता है वो भी सामान्य लोगों की तरह वह नहीं कर पाते हैं और उनके अंदर आंगिक मतलब अंग संबंधी, मस्तिष्क या फिर सोचने समझने संबंधित या फिर मानसिक, सामाजिक जो व्यवहार संबंधित होती है और जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति होती है, इसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है ऐसी स्थिति को ही विकलांगता कहा जाता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पे कहा जा सकता है कि विकलांगता एक असंतुलन की अवस्था होती है। जो विकलांगता होती है ये एक असंतुलन की अवस्था होती है जो व्यक्ति विशेष के व्यवहार को प्रभावित कर उसको सामान्य व्यक्ति से अलग करती है या फिर दर्शाती है। विकलांगता क्या है? एक तरह का असंतुलन है। वो भी कैसा असंतुलन है? जो कि किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार को प्रभावित करती है और उसे सामान्य व्यक्ति से अलग दर्शाती है या फिर अलग करती है। इस स्थिति को हम विकलांगता के नाम से जानते हैं। चलिए जान लेते हैं विकलांग बालकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। विकलांग बालकों में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जो विकलांग बालक होते हैं उसमें अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। पहली विशेषता है किसी अंग विशेष का ठीक से कार्य न करना जिसके कारण सामान्य क्रिया में भाग न ले पाना। जो विकलांग बालक की पहली विशेषता होती है तो उनके शरीर के जो अंग होते हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। जब ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं तो वो सामान्य क्रिया में भाग लेने में असमर्थ हो जाते हैं। पहली विशेषता तो ये होती है। दूसरी विशेषता है विकलांगता के कारण तनाव एवं समायोजन की समस्या। विकलांगता के कारण जो बालक होता है उसके अंदर तनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वह अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पाता है जिसके कारण कुंठित महसूस करता है और अक्सर वो तनाव में रहता है। अगली विशेषता है व्यक्तित्व विकास पूर्ण रूप से न हो पाना। जो विकलांग बालक होते हैं उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है जिसके कारण उनका व्यक्तित्व का विकास भी अपूर्ण ही रहता है। अगली विशेषता है संवेगात्मक असंतुलन की स्थिति का होना। जो विकलांग बालक होते हैं वो संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं होते हैं। विकलांगता के कारण उनमें संवेगात्मक रूप से असंतुलन की स्थिति पाई जाती है। वो आवश्यकता से अधिक चिड़चिड़े हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं और भावुक भी हो सकते हैं। आदि तरह की जो संवेगात्मक स्थिति होती है उसमें उत्पन्न हो सकती है। अगली विशेषता है आत्म प्रदर्शन की कमी। जो विकलांग बालक होते हैं वो स्वयं की अभिव्यक्ति करने में समर्थ नहीं होते हैं जिसके कारण आत्म प्रदर्शन की कमी उनमें पाई जाती है। अगला है पराश्रितता अर्थात अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहना। जो विकलांग बालक होते हैं वो पराश्रित होते हैं क्योंकि उनका जो शारीरिक विकास होता है वो सामान्य बालकों से अलग होता है जिसके कारण वो अपना कार्य करने में असमर्थ होते हैं। फलस्वरूप अपने कार्य के लिए उन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है या फिर निर्भर रहना पड़ता है। अगली विशेषता है मानसिक एवं संज्ञानात्मक योग्यता की कमी। जो विकलांग बालक होते हैं उनमें सोचने समझने की क्षमता जो होती है उसकी कमी पाई जाती है। तो आज की क्लास में हमने विकलांगता के आशय, अर्थ, परिभाषा को जाना और इसके साथ ही
विकलांग बालकों की विशेषता को जाना। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर इस टॉपिक में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगली क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही।